पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स लगातार जहर उगल रहे हैं और इस बार एक और क्रिकेटर लगातार जो जहर उगल रहे थे, इस बार सारी मर्यादाओं को, सारी सीमाओं को लांघ दिया है। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने इस बार ऐसा जहर उगल दिया है कि आप भी उनके इस बयान को सुनकर कहेंगे कि ये क्रिकेटर है या जिहादी। शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के लिए कभी क्रिकेट खेला करते थे, भारत आकर भी उन्होंने काफी क्रिकेट खेली है, लेकिन आज उन्होंने एक बार फिर इस पहलगाम हमले को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसको देखकर, जिसको सुनकर आप भी कहेंगे कि ये क्रिकेटर तो हो ही नहीं सकता, ये कोई जिहादी है। और उन्होंने इस बयान के जरिए ना सिर्फ भारत सरकार बल्कि उन्होंने भारतीय सेना पर भी आक्रमण कर दिया है। आपको उनका बयान पूरा सुनाएंगे, पूरा समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे इस क्रिकेटर के मन में कितनी नफरत है भारत को लेकर और अपनी देश, अपने मुल्क को बचाने के लिए किस हद तक, किस निचले स्तर तक जा सकता है, इसका आप पूरा सबूत आज आपको इस वीडियो में देंगे। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जो लगातार पहलगाम हमले को बाद जो है वो हमलावर है भारत पर, उल्टा भारत पर ही ये आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत ने ही जो है पाकिस्तान को बदनाम किया है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का एक भी पोस्ट उन शहीदों को लेकर नहीं आया है। उन शहीदों की चिताएं जो अभी तक ठंडी भी अच्छे से नहीं हुई हैं, उनको लेकर आंसू तो क्या बहाएंगे, उल्टा जो है उसी शहीदों पर वो राजनीति कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कोई राजनेता ऐसी बातें कर रहा है। वो क्रिकेटर हैं और क्रिकेटर अपनी सारी सीमाओं को लांघते हुए बड़े बड़े ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे आपको भी गुस्सा आएगा और कहेंगे कि आप ये क्रिकेटर नहीं, कोई जिहादी है। आपको पहले उनका पूरा बयान सुना देते हैं और फिर बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भारत में अगर एक भी पटाखा फटता है तो पाकिस्तान को दोषी ठहरा दिया जाता है। कश्मीर में आपकी 8 लाख शक्ति वाली सेना है, फिर भी यह हुआ। इसका मतलब यह है कि आप अयोग्य हैं, नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इस बयान पर आप क्या समझेंगे? 8 लाख की सेना, यानी कि पूरी तरीके से उन्होंने सेना पर सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि आपकी सेना अयोग्य है। अरे उनको कोई समझाए कि पाकिस्तान जो हमेशा आतंक को पनाह देता रहा है, पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान की नापाक करतूतों का जो है पूरा जो है कच्चा चिट्ठा खुल गया है। अब वो अपने पूरी मुल्क को बचाने में लगे हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि ना सिर्फ वो खुद शर्मसार हो रहे हैं बल्कि पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने उसका जो है असली चेहरा अब सामने आने लगा है। आगे उन्होंने क्या कहा? आगे उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि हमले के 1 घंटे भीतर उनका मीडिया बॉलीवुड बन गया। भगवान के लिए हर चीज को बॉलीवुड मत बनाओ। मुझे हैरानी हो रही थी कि वो किस तरह से बातें कर रहे थे, यानी कि जिस तरह से हमले के बाद लगातार पाकिस्तान पर जो है सवाल उठ रहे हैं, पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर सवाल उठ रहे हैं, उनको ये बॉलीवुड लग रहा है। उनको ये जो है एक एंटरटेनमेंट की तरह वो देख रहे हैं। समझ सकते हैं उनकी कितनी गिरी हुई हरकत, उनकी सोच कितनी मतलब गिरी हुई है। इससे आप समझ सकते हैं कि उनको ये सारा कुछ एक एंटरटेनमेंट की तरह लग रहा है। जब 26 से 28 शहीदों की जान चली जाती है, उन पर तो उनका कोई जो है शोक संदेश तो आता ही नहीं है। उल्टा जो है वो भारत पर जो है इस बात के लिए भारत को आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने सीधा पाकिस्तान को बिना किसी सबूतों के साथ उन पर जो है आक्रमण कर दिया। अरे भाई, पाकिस्तान पर सबूत की क्या जरूरत है? आतंकवादी हमला अगर कश्मीर में हो रहा है, ये किसका काम है? ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा जो है विश्व जानता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। अब आगे उन्होंने क्या कहा? आगे उन्होंने कहा अब 2 क्रिकेटर्स पर भी उन्होंने हमला कर दिया। आगे वो 2 क्रिकेटर्स का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि 2 क्रिकेटर्स ने भारत के लिए बहुत क्रिकेट खेला है, वो ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, शीर्ष क्रिकेटर्स रहे हैं, फिर भी वो सीधे तौर पर पाकिस्तान को दोषी ठहरा रहे हैं। ये उनका कहना है उन 2 क्रिकेटर्स के लिए जो भारत के लिए जो है क्रिकेट खेला। हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उनका सीधा हमला करते हुए कहा कि वो 2 क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान को सीधे दोषी ठहरा रहे हैं। तो इनमें दोषी ठहराने वाली क्या बात है? पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवाद को पनाह देता रहा है और अब भी जो है वो यही काम करता आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान पर ही तो उंगली उठेगी या पाकिस्तान पर ही आरोप लगेंगे। ऐसे में शाहिद अफरीदी जो लगातार अपने मुल्क को बचाने के लिए ऐसी बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं? साथ ही उन्होंने कहा है कि कबड्डी की टीम आती है, क्रिकेट जो है टीम नहीं आती है। पूरी तरीके से बंद करो या पूरी तरीके से खोलो, खोलने की तो अब बात ही नहीं हो सकती है, सारी चीजें बंद ही होगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल पर भी बैन लग चुका है और शोएब अख्तर जैसे जिनका बहुत सारा जो
व्यूअर्स जो है भारत से होता था। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते थे, उनका बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जो भारत से जाता था, लेकिन अब सरकार ने उन यूट्यूब चैनल पर भी जो है हमला बोल दिया है, उन यूट्यूब चैनल को भी बैन कर दिया है। तो अब धीरे धीरे इन सारी चीज़ों के द्वारा पाकिस्तान पर जो है लगाम लगाया जा रहा है। ऐसे में शाहिद अफरीदी कब तक बोलेंगे और कब तक ऐसे बयान देकर अपने मुल्क को बचाएंगे, यही देखने वाली बात है। क्योंकि ये क्रिकेटर नहीं, कहीं ना कहीं एक जिहादी के रूप में सामने आ रहा है और इनका जो असली चेहरा अब सामने आ रहा है। शाहिद अफरीदी जो क्रिकेटर हैं, जो भारत आकर क्रिकेट खेल चुके हैं, भारत से भी इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता रहा है, लेकिन अब इन्होंने ये बयान देकर साबित कर दिया है क्रिकेटर नहीं, इनके मन में कुछ और है। या तो ये राजनीति में आना चाहते हैं, इमरान खान की तरह वो पाकिस्तान में राजनीति करना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बयानबाजियां दे रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने भारत को टारगेट कर बता दिया है कि भारत के लिए उनके मन में कभी प्यार था ही नहीं, ये सिर्फ उनका एक दिखावा था। वो क्रिकेटर से मिलते जुलते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन ये सब कुछ उनके मन में जो है बिल्कुल एक उनका असली चेहरा अब सामने आने लगा है।